हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी इन माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है बीए सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी सिलेबस बता चुका हूं सेमेस्टर वाइज। आज हम सिर्फ बात करेंगे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में कि इनका जो आगामी जो एग्ज़ाम रहेगा उस अकॉर्डिंग सिलेबस क्या रहेगा। न्यू पैटर्न, नया सिलेबस है और आज मैं इस वीडियो में सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। और आपको ये सिलेबस है वह इस वीडियो से स्क्रीनशॉट के जरिए या फिर नोट एड करके ले सकते हैं, या कुछ समय बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट एंड न्यू सिलेबस है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं आपके सिलेबस का। तो सिंपली अगर बात करें तो आपका जो पेपर है होगा वो दो पेपर होंगे ना हिंदी साहित्य के। आपके जो फर्स्ट पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा, सेकंड होगा वो भी 100 नंबर का। पासिंग मार्क आपको पता है 72 पर सब्जेक्ट 72 चाहिएगा। और वही पैटर्न रहेगा जो पिछली बार विद्यार्थियों ने दिया है सेकंड ईयर का एग्जाम, वही पैटर्न वही एग्जाम सिस्टम रहेगा। बस सिलेबस में क्या बदलाव है वो देख लीजिए डिजिटल स्क्रीन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के बारे में कि सेकंड ईयर का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है सिलेबस जब अपडेट होता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फास्टली फटाफट करेंगे कि बीए जो द्वितीय वर्ष है 23 का जो एग्ज़ाम अगर बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र का यहाँ पर जैसा नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी, नाटक, निबंध या स्फुट गद्य विद्या है। अब ये प्रश्न पत्र है, ये भी 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें 100 नंबर का ये मार्क्स होगा, जिसमें आपके जो निर्धारित जो बुकें हैं वो ध्यान रखिएगा, जैसे ध्रुव शामिनी, जयशंकर प्रसाद, चेतना का संस्कार एंड प्रतिनिधि एकांकी संकलन। तो ये 3 बुकें रहेगी। और जैसे कि बात करें आपके, जैसे ये हम बात करते हैं फर्स्ट आपका हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर को देखें तो इसमें जो 5 यूनिट होंगे। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, ध्रुव शामिनी है और ध्रुव शामिनी के अंदर जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंतर्गत देख सकते हैं चेतना का संस्कार, निर्धारित निबंध होली है, प्रताप नारायण मिश्र, बनाड लॉर्ड कर्जन, बाल मुकुंद गुप्त एंड श्रद्धा भक्ति, रामचंद्र शुल्क, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र। कुल 5 यहाँ पर है। ओके, एंड बात करें थर्ड यूनिट के अंदर क्या रहेगा तो प्रतिनिधि एकांकी संकलन रहेगा। एंड फोर्थ यूनिट के अंतर्गत आपके द्रुतपात हेतु निर्धारित गद्यकार, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड नंबर में महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड थर्ड नंबर में सरदार पूर्ण सिंह। बात करते हैं फिफ्थ यूनिट में क्या रहेगा, दूत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकार, यहाँ पर है राहुल सांकलयायन एंड सेकंड है रामकृष्ण बैनीपुरी एंड थर्ड है शरद जोशी। अब बात करते हैं इनका जो पैटर्न क्या रहेगा, जस्ट अभी मैंने बात करी थी कि आपकी प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका जो खंड पार्ट 2 होगा, ठीक है ना, यानी पेपर का पार्ट 2 बी या ख, तो इसमें इकाई 1 से 2 से और 3 से निर्धारित से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे और मतलब व्याख्या वाले प्रश्न, ठीक है। एंड इकाई 4 एंड 5 यानी चौथे और 5वीं इकाई से आपके गद्यकारों के जो अभी मैंने आपको बताया उसमें से विकल्पित प्रश्न आएंगे टिप्पणी स्वरूप। तो वो आपको मतलब 2 आएंगे, एक एक करना है। तो इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके टोटल मिलाकर 35 होते हैं। एंड गद्य जो निम्नानुसार टाइप का होता है, इसमें इकाई आपके 2-3 1, 2, 3 से पाठ्यकृतियां या कृताकारक और 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं। तो 3 × 15 यानी 45। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 के अंदर अकॉर्डिंग आपका देखें तो इधर यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा, मतलब मैंने इसका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रश्न पत्र आपका सेकंड रहेगा। अब इसके अंदर बात करें सेम वही पैटर्न रहेगा, बट यूनिट फर्स्ट में आपकी हिंदी भाषा और उससे संबंधित हिंदी की मूल आकार, भाषाएं, संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का विशेष परिचय, विशेषता, कृषि, हिंदी का उद्भव, विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय वो रहेगा फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट के अंदर हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा एंड संचार भाषा। एंड नेक्स्ट बात करें इसमें हिंदी का शब्द भंडार, तस्म, तजज, देशज, आगत, शब्दावली, देवनागरिक लिपि में उद्भव, विकास एवं मानक रूप। एंड बात करें कि यूनिट थर्ड के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, सीमांकन और नामांकन। नेक्स्ट परिस्थितियां, आदिकाल साहित्य का वर्गीकरण, मुख्य काव्य धाराओं का परिचय एवं वैशिष्ट्य, विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय। एंड फोर्थ यूनिट में आपका रहेगा भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य धाराओं के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां एंड विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय रहेगा। इसके अलावा इसी में फोर्थ यूनिट में रीतिकाल, नामांकन, रीतिकाल, काव्य प्रवृत्तियां, विशेषता और प्रमुख रचनाकार है वो इसमें रहेगा। एंड बात करते हैं फिफ्थ यूनिट के अंदर
तो आधुनिक काल अब इसके अंदर हिंदी के लिए अंतर्गत रहेगा। पृष्ठभूमि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवीन कविता की काव्य प्रवृत्ति विशेषताएं एंड प्रमुख गद्य विद्याओं में निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी व आलोचनात्मक उद्भव और विकास। सेम टू सेम यही पे रहेगा कि प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे खंड में ये, और नेक्स्ट इसमें थोड़े अलग टिप्पणी टाइप प्रश्न आएंगे। थर्ड में है वो आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो ओवरऑल ये रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीए जो फाइनल ईयर में है उनके लिए। बीए जो फाइनल में है 2024 का जो सिलेबस रहेगा उसमें बात करें प्रश्न पत्र फर्स्ट, ठीक है ना। जैसे कि नाम है इसका अवार्डशील हिंदी काव्य, इसके अंदर वही सेम 3 घंटे का 100 नंबर का क्वेश्चन करना है। यहाँ पे जो आपके रहेगी फर्स्ट यूनिट, इसके अंदर बात करें मैथिली शरण गुप्त, निर्धारित काव्यांश के कई अनुताप, उर्मिला, यशोधरा, जयशंकर प्रसाद की जो रहेगी इसके अंतर्गत निर्धारित काव्यांश आंसू है, आंसू, लेहाज भरी सौंदर्य बता दो, नेक्स्ट ले चल बाबा बुलावा देकर एंड अरुण यह मधुय देश हमारा। नेक्स्ट जो आपके यूनिट 2 रहेगी, यूनिट 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके निर्धारित जो काव्यांश है उसमें जूही की कला, संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, भिक्षु एंड विधवा। फिर सुमित्रानंद सेकंड यूनिट के अंदर ही सुमित्रानंद पंत की जो रहेगी इसके निर्धारित काव्यांश में नौका विहार, द्रुत जरो, वाणी, ताज, परिवर्तन। एंड बात करें कि यूनिट 3 के अंदर क्या रहेगा, तो 3 के अंदर रामदारी सिंह दिनकर की निर्धारित काव्यांश जिसके अंदर हिमालय, बालिका सी वधु, गीत अगीत, कुंती, कर्ण, बुद्धदेव एंड शशिदानी हीरानंद वास्तानी अगेन्य। तो इनकी निर्धारित काव्यांश में कलंकी, बाजरे की रात होते, प्रात होते, शान, सांप के प्रति, यह दीप अकेला, 26 जनवरी। एंड बात करें कि आपके 4 यूनिट में क्या रहेगा, तो इसमें हम जैसे बात करें द्रुत पाठ निर्धारित कवि है जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, नेक्स्ट महादेवी वर्मा एंड थर्ड है जो मकन लाल चतुर्वेदी। और यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे द्रुत पाठ हेतु निर्धारित कवि जैसे केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन एंड धर्मवीर भारती। ओके, तो इसमें भी वही पैटर्न रहेगा, तो सेम रहता है कि पहले तो हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर से यहाँ से हो जाएंगे। फिर खंड में 1, 2, 3 यूनिट से काव्यांश से विकल्प सहित एक एक कुल मतलब 3 व्याख्याएं रहेगी, ठीक है ना। यूनिट 1, 2, 3 से 3 व्याख्याएं अलग अलग। और बात करें यूनिट 4 और 5 से निर्धारित कवियों के विकल्प से संबंधित 2 टिप्पणी परक प्रश्न रहेंगे, तो टोटल मिलाकर 35 नंबर यहाँ से होते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो खंड ग है, खंड ग के अंदर यहाँ पर जैसे बता के यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 3 से कवियों से संबंधित आलोचनात्मक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है। अब कहें कि आपको ये सिलेबस की ये जो पढ़ने है उसकी सामग्री कहाँ मिलेगी, तो ये है आपके सहायक सारांश बुक जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब बात करें बीए 3rd ईयर के लिए पेपर 2 की, ठीक है ना। पेपर 2 के अंदर पेपर 2 का जो नाम रहेगा काव्यांश विशेषण है हिंदी गद्य विद्याओं का स्वरूप। इसके अंदर आप देखें तो प्रश्न पत्र ये रहेगा 3 घंटे का जिसमें 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपकी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर नेक्स्ट आप देखें क्या रहेगा काव्य, जिसमें लक्षण, काव्य है हेतु, काव्य प्रयोजन एंड काव्य भेद। फिर बात करें कि यूनिट 2 में क्या रहेगा, तो रस का स्वरूप, रस के अवयवी, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संसारी भाव, रस के भेदों का परिचय। एंड बात करें नेक्स्ट यूनिट 3 के अंदर रहेगा अलंकार, अलंकार के सामान्य परिचय, निर्धारित अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक एंड भ्रातिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास एंड असंगति। कुल 12 रहेंगे यहाँ पे अलंकार। एंड छंद, छंद भी आपके 12 रहेंगे जैसे सामान्य परिचय, निर्धारित छंद, दुआ, सोटा, सोपाई, रोला, इंद्रवर्जा, मधुर क्रांता, उपवर्जा, मदिरा, सवैया, मतंगविंद, सवैया, दुर्मिल सवैया, मनहर, देव, घनाक्षरी। तो कुल है वो 12 छंद रहेंगे। फिर आप बात करें आपके पेपर 2 में 4 जो यूनिट है इसमें काव्य गुण और दोष, तो इसके अंदर निर्धारित काव्य दोष, श्रुति कष्टत्व, शिष्यत्व, संस्कृति, गामिष्यत्व, अफलिशत्व, अपरित्व, विक्लिष्टत्व, नित्यत्व, अधिकत्व, पुनरुक्तत्व, अकृत्मत्व, दुकृत्म। कुल 11 काव्य दोष यहाँ पर गुण दोष रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और शब्द शक्तियाँ यहाँ पे पूछी जाएगी। इसके अलावा यूनिट 5 की बात करें तो ये इसमें गद्य विद्या है और इसके अंदर आपके नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी का स्वरूप एवं तात्विक विवेचन। यहाँ पे वही सेम रहेगा। आपके जैसे सिलेबस की बात करें तो पर यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर 20 नंबर ये हो गए। एंड नेक्स्ट आपकी बात करें कि जो प्रत्येक इकाई से विकल्प सहित कुल 5 तुलना टिप्पणी परक प्रश्न आएंगे, तो 5 × 7 यानी 35 नंबर के हो गए। फिर ग में हर यूनिट से एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को करना पर 50 नंबर के, यानी यहाँ पे 45 हो गए। अब इसके लिए आपकी जो सोर्स जो पुस्तक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका, जस्ट हमें बात करी बीए 2nd ईयर एंड 3rd ईयर का इस बार का सिलेबस, अपडेट सिलेबस, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपडेट, और बिल्कुल आपको डिटेल से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह की अपडेट के लिए और यही हेल्पफुल वीडियो है, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।